360 तो चक्कर कटा देंगे, जगह दिखा, दुकान दिखा, ना देंगे। व्हाट ए एब्सर्ड सिस्टम। और खाली चेक ले लेते हैं और उन खाली चेकों में भारी भरकम राशि लिख देते हैं, उसको कोर्ट में लगा देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ देश कैसे चलेगा फिर? वो कहाँ से करना है ये काम? वो ये काम आम आदमी का खून चूस के। पुलिस स्टेशन नारनौल से फोन आया, एसटीएफ गुड़गांव से आया, पुलिस स्टेशन हिसार से आया, पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ से आया कि इन चीजों को पकड़ ही नहीं पाता। अरे कहाँ के देशभक्तों पे तुम लोग? अरे आप जब मुनाफाखोरों को या जमाखोरों को पकड़ते हो, इनको क्यों नहीं पकड़ सकते? क्या पुलिस के सूत्र इतने खत्म हो गए? पता नहीं पुलिस को प्राप्त हुआ बहुत भारी भरकम उनको मुनाफा होता है, ना वो टैक्स देते, वो टैक्स भी नहीं देते। उनकी बात क्यों जांच करी जाए, हर तरह की जांच करी जाए, उनके पास कितना पैसा कहाँ से आया? मैं ये पूछता हूँ फिर तो ये लोग अपना बैंक खोल करके बैठ जाएंगे। देश की जो करेंसी है मार्केट से इन्हीं की जेबों में जाके इकट्ठी हो जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी ने हरियाणा के सभी थानों में ये एप्लीकेशन भेज दी। अनिल विज जी जो जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, कभी नहीं मिला, कभी नजदीक तक से मैंने उनको नहीं देखा, परंतु उन जैसे इंसान कोई नहीं है। माफ करना मुझे, ये बड़े लोगों का, बड़े नेताओं का काम है। मैं तो कहता हूं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री इनको बना देना चाहिए। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हमारे साथ रमेश चंद्र जी मौजूद हैं। हमने पिछले कुछ दिनों पहले भी आपको दिखाया था कि जिस तरीके से जो प्राइवेट बैंक फाइनेंस करते हैं उनके अंदर भी धोखाधड़ी चल रही है। और एक बैंक जो विजया बैंक के नाम से था, विजया फाइनेंस बैंक, जो कि दिल्ली का एक बैंक था, उसके कुछ नुमाइंदे आसपास के गांव में पहुंचे थे और उन्होंने पहले किस्त वगैरह भी ली थी। और जब उसको देखा गया तो गांव वालों ने हमें बुलाया और उसके बाद में उसकी जब पड़ताल हुई तो पता लगा कि वो लोग पैसे ले करके उनसे भाग चुके हैं और ना ही कोई ऐसे तरीके का कोई बैंक था। और जो भी था वो फ्रॉड सिस्टम पूरा बना हुआ था, जिसके द्वारा उन लोगों के लाखों रुपए का चूना उन लोगों को उन्होंने लगाया और वो लाखों रुपए लेकर के वो उड़ गए, फरार हो गए। ऐसे ही कुछ लोगों के खिलाफ, क्योंकि जो फाइनेंस सिस्टम, जो प्राइवेट फाइनेंस सिस्टम पूरे देश के अंदर बना है, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, रमेश चंद्र जी। इन्होंने शिकायत की है कि वो बहुत ही भारी भरकम ब्याज पर लोगों को पैसा देते हैं। क्योंकि आप भी अपने आसपास देख पा रहे होंगे कि जो महिलाएं होती हैं उनको कुछ प्राइवेट बैंक्स आपके गांव में आते हैं, 10 का 15 का या जो भी 5 का ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद वो उन महिलाओं को पैसा देते हैं ब्याज के ऊपर। लेकिन उसका जो ब्याज, जो इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा, उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है। और उसी के लिए इन्होंने जो एप्लीकेशन है, जो शिकायत है, वो लगाई है। और अब इनसे हम जान लेते हैं कि क्या इनका उसके ऊपर कहना है। सर, आप ये बताएं, जो आपने ये शिकायत लगाई है वो क्यों लगाई, इसके पीछे कारण क्या है? मैंने ये शिकायत माननीय गृह मंत्री जी को लगाई है। जी, क्यों लगाई आपने शिकायत? मैंने इसलिए लगाई है कि मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर या देहात के अंदर, समाज के अंदर लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है और कई बार तो लोगों को आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाती है। जी। उदाहरण के लिए किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसको पैसा लेना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं है तो जी। वो पैसा किसी भी दर पर मार्केट से लेता है। मार्केट में हमारा स्ट्रक्चर, ढांचा इस तरह का बना हुआ है कि आकस्मिक किसी को नहीं मिल सकता। जी। तो ऐसे में वो क्या करेगा? किसी ब्याज वाले के पास जाएगा। आज बाजार के अंदर कुछ लोग 10% पर माह ब्याज पर पैसा देते हैं। जी। अपने किसी चहेते को बचाने के लिए वो पैसा ले लेता है, या फिर किसी अन्य दूसरे बैंक की किस्त को जमा करने के लिए वो ले लेता है कि उनके ड्यूज ना बढ़ जाएं, उसकी बैंकिंग स्थिति खराब ना हो जाए। मेरा अपना मानना है, कोई भी व्यक्ति किसी का पैसा मार के खुश नहीं होता।
मजबूरी होती है। और हमारा जो बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर वो बिल्कुल खराब हुआ है। इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रहा है। अब ये जो 10% पर ब्याज पर पैसा देते हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने हरियाणा के सभी थानों में ये एप्लीकेशन भेज दी और एसटीएफ गुड़गांव को भी भेज दी। मैंने कल फ़ोन किया, टेलीफोनिकली कहा कि हमने तो ये रिपोर्ट ऊपर भेज दी है। आज पिल्लू खेड़ा थाना से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपने शिकायत किस बारे में लिखी है। मैंने बता दिया कि जो 10% पर लोग पैसा देते हैं और उनके बारे में लिखी है, उनकी जांच करी जाए। वो किस आधार पर देते हैं, क्या वो बैंकिंग कंपनी है, क्या फाइनेंस कंपनी है, क्यों देते हैं, उनकी क्या इनकम है, क्या नहीं है। उनका जवाब ये था कि क्यों लेते हो। अब बताओ शिकायतकर्ता कहाँ जाएगा, उनसे पूछा जाए। मैं ये पूछता हूँ, फिर तो ये लोग अपना बैंक खोल करके बैठ जाएंगे। देश की जो करेंसी है मार्केट से इन्हीं की जेबों में जाके इकट्ठी हो जाएगी। आम इंसान की, आम व्यक्ति की खरीद शक्ति क्षीण हो जाएगी। ये तो आर्थिक मंदी को की तरफ ले जा रहे हैं ऐसे लोग। करेंसी का उद्देश्य क्या है? खरीदना, बेचना, सेवाओं का, वस्तुओं का, उस पर ना लग करके ये तो मुनाफाखोरी हो रही है बहुत ज़्यादा। परंतु पुलिस कहती है कि हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने जो एप्लीकेशन लिखी थी उसके अंदर आपने क्या लिखा था? मैंने उसके अंदर यही लिखा था, पुलिस तो अपने एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है, ये पुलिस तो ये कह रहे कि अपना पीछा छुड़ा लेती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे आप जब मुनाफाखोरों को या जमाखोरों को पकड़ते हो, इनको क्यों नहीं पकड़ सकते? क्या पुलिस के सूत्र इतने खत्म हो गए? पता नहीं पुलिस को ये लोग काम कर रहे हैं। आम आदमी को पता है कि 10% पर ब्याज पर फाइनेंस कर रहे हैं। ये कुछ अच्छे जो नेता हैं, विज जैसे, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, उनकी आंखों में भी धूल झोंक रहे। क्या पुलिसिया तंत्र इतना खराब हो चुका है कि इन चीजों को पकड़ ही नहीं पाता? अरे कहां के देशभक्तों पे तुम लोग। देखिए, जब आम आदमी मरता है कुछ गलत नीतियों के कारण, और उन गलत नीतियों का पटाक्षेप नहीं करते हैं हम, तो हम फिर देशभक्त नहीं है, तो झूठी देशभक्ति है। अब कुछ थानों से फोन आया, मैं उनके बता भी देता हूं। पुलिस स्टेशन नारनौल से फोन आया, एसटीएफ गुड़गांव से आया, पुलिस स्टेशन हिसार से आया, पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ से आया, पुलिस स्टेशन जगाधरी से आया, पुलिस स्टेशन पिल्लू खेड़ा से आया, चौकी चावला कॉलोनी बल्लभगढ़ से फ़ोन आया, फरीदाबाद से तो आज ही फ़ोन आया। जो फरीदाबाद से फ़ोन आया उनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा भी, हाँ जी वास्तव में हो रहा है, पर क्या करें हम। अरे क्या करें? क्या पुलिस के हाथ इतने छोटे हो गए क्यों कुछ नहीं कर सकते? इन लोगों पर कोई अंकुश नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश कैसे चलेगा फिर तो पैसा कुछ जेबों में जाकर के अटक जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा, पैसा कुछ जेबों में जाकर के अटक जाएगा, आम आदमी ऐसे ही घूमते रहेंगे। अच्छा, आपने इस पैसे का अगर हिसाब लगाया हो, जो आप 10% पैसा बता रहे हैं, या 12%, 120% आपने बनाया उसको, तो आपने क्या हिसाब लगाया? इसको कितना पैसा ये बनता होगा और किस हिसाब से ये पैसा जो आम आदमी को मार कर रहे हैं? जैसे किसी ने 10,000 रुपये ले लिए, साल में उसको इसका 120%, यानी कि 10,001, 10,001 और 2,001, यानी कि 22,000 लौटाना पड़ेगा। और कई बार तो ये महीनावार ब्याज तो महीनावार ही ले लेते हैं और खाली चेक ले लेते हैं, और उन खाली चेकों में भारी भरकम राशि लिख देते हैं, उसको कोर्ट में लगा देते हैं कि हमारे पैसे लिए थे, दे नहीं रहा। वहां पर आम आदमी क्या करेगा? या तो जेल में जाओ या फिर उसका वो जितना भारी भरकम पैसा भरा है वो लो।
या फिर फांसी लो, क्या करेगा वो? बताइए आप लोग। किसी ने 50,000 ले लिया, कोई दुकान का काम करना चाहता है, बिजनेस रोजगार करना चाहता है, क्योंकि बैंक तो देते नहीं। बैंक से तो लाख रुपए का या 50,000 का लोन लेने चले जाओ कि मैं दुकान करनी है, 360 तो चक्कर कटा देंगे, जगह दिखा, दुकान दिखा, ना देंगे। व्हाट ए एब्सर्ड सिस्टम, कितना खराब सिस्टम है देश का। कहाँ हम 21वीं सदी में बहुत आगे जा रहे हैं। आम आदमी मर रहा है, आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम सही नहीं है इंडिया के अंदर, इसको सुधारना जरूरी है। और मेरी एक पहल यही है कि बैंकिंग सिस्टम सुधारा जाए। इसको कौन सुधारेगा? हमें और आपको मिलकर के सुधारना पड़ेगा। परंतु जो आज अधिकारी वर्ग हैं वो संज्ञान ही नहीं लेते, वो दर्द नहीं समझते। जो आदमी घरों पर बेरोजगार बैठे उनका दर्द नहीं समझ पाते। जो ये मैंने कहा, इन पुलिस स्टेशनों से मेरे पास ये आया है, मेरे ख्याल से सब ये फाइल बंद कर दी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। इस पे तो मैं ये कहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके अखबारों में न्यूज़ दो कि भाई जो इतने % में पैसा दे रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाए। अच्छा, आपने एक बात और कही थी अभी कि ये जो भी कुछ हो रहा है, फाइनेंस वाले जितने भी हैं, ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको खा रहे हैं। बिल्कुल तो खा रहे हैं। उस अर्थव्यवस्था को किस प्रकार आपने अंदाज़ा लगाया, किस तरह खा रहे हैं? देखिएगा, मुनाफाखोर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। वो मुनाफे का पैसा कहाँ जमा हो जाता है साहब जी? वो पैसा उनकी जेबों में जाकर अटक जाता है। फिर कुछ ब्याज माफिया हैं जो उनका ब्याज का पैसा उनको प्राप्त हुआ, बहुत भारी भरकम उनको मुनाफा होता है, ना वो टैक्स देते, वो टैक्स भी नहीं देते। उनकी बात क्यों जांच करी जाए, हर तरह की जांच करी जाए, उनके पास कितना पैसा कहाँ से आया। वो पैसा उनका अपना नहीं है, नियम से वो सभी का पैसा है, पैसा सभी का होता है, पूरी पब्लिक का ये पैसा। आरबीआई ने जारी कर दिया, पैसा बैंकों को दे दिया। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कुछ बैंक भी संलिप्त हैं। कुछ बैंक ऐसे लोगों को पर्सनल लोन दे देते हैं। वो उस पर्सनल लोन को क्या करते हैं, 10% पर उठा करके दे देते हैं। बैंक का भी वो समय पे पैसा भरते रहते हैं। कहाँ से गया बैंक का पैसा? उन लोगों के माध्यम से गरीबों का खून चूस करके दिया गया, और उनको कितना बड़ा भारी भरकम बीच में फायदा हुआ। बैंक किसको देंगे? बैंकों को की नीति बना रखी है, जो हमारा पैसा समय पर लौटाएगा उसको और ज़्यादा देते चले जाएंगे। अरे उसको ही ज़्यादा मिलता है। आम पब्लिक कहाँ गई? वो तो आज 1 लाख लिए, समय पर लौटा दिया, कल को 2 लेगा, समय पर लौटा दिया, कल को 5 लेगा, समय पर लौटा दिया, फिर 10 देंगे, समय पर लौटा दिया, फिर उसको 50 लाख भी दे देते हैं, और 1 करोड़ भी दे देंगे फिर ऐसे तो, क्योंकि उनका समय पर पैसा लौट रहा है। वो कहाँ से कर रहे हैं ये काम? वो ये काम आम आदमी का खून चूस के कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, इस जगह पे आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर हम बैंक की तरफ से बात करें तो बैंक का अगर समय पे पैसा नहीं आएगा तो फिर बैंक तो बंद ही हो जाएगा, या फिर बैंक पैसा कहाँ से लाएगा? मेरा कहने का ये अभिप्राय नहीं कि बैंकों में समय पे पैसा नहीं देना चाहिए। जब लोग 10% पर पैसा उतारते हैं, क्या बैंक का 1% की दर से पैसा नहीं लौटा सकते? वो अगर बैंक सही है तो पैसा लौटाएंगे। बैंक सही नहीं है, दीजिएगा मेरी बात का जवाब। कुछ नेताओं को तो, कुछ अच्छे नेताओं को काम नहीं करने दिया जाता। देखिए, माफ करना, मुझे बिल्कुल बिल्कुल तटस्थ होकर के बात कर रहा हूं। अनिल विज जी जो जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, कभी नहीं मिला, कभी नज़दीक तक से मैंने उनको नहीं देखा, परंतु उन जैसे इंसान कोई नहीं है। माफ़ करना मुझे, ये बड़े लोगों का, बड़े नेताओं का काम है। मैं तो कहता हूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री इनको बना देना चाहिए, अनिल विज जी को, क्योंकि वो तो तुरंत कार्रवाई करते हैं, और ऐसा ही नेता पब्लिक के वेलफेयर के लिए सही है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात ऊपर तक आप ले जाएं,
सभी थानों को वितरित करें कि इस पर कार्रवाई करें। अगर आप और हम सच्चे देशभक्त हैं, ये कार्रवाई करनी होगी, देश की अर्थव्यवस्था को बचाना होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल काम है। सर, आप कार्रवाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करें तो क्या कार्रवाई करें, आप ये बताएं। करें कि जिस तरह की ये मुनाफाखोरी, जमाखोरी, ब्याजखोरी ये हो रही है, ये सभी जितनी भी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं जो इनके कारण क्रिएट होती हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और इनको बंद करवा दिया जाए। अब आप कहेंगे बंद कैसे हो, ये कैसे भी अगर मैं बताऊंगा तो फिर ये तो सरकार का काम है। बता तो दूं मैं, सरकार उसको लागू तो करे, अखबार में निकलवाओ। जिन लोगों ने पैसा ले रखा है वो जिन्होंने पैसा ले रखा है वो लिस्ट करके बनवा दे, सरकार के पास भेज दो, जिसने ले रखा है पैसा, जिससे ले रखा है, अपने आप आगे आ जाएगी बात। मैं ये नहीं कहता कि करेंसी का गलत इस्तेमाल हो, अपने आप ये लोग सामने आ जाएंगे। और जो जोर जबरदस्ती करता है इस बारे में थाने में शिकायत करते देते हुए डरते लोग, वो डरे ना, क्योंकि थाने वाले जाते कहते थे क्यों लिए थे, पहले तो उनके क्यों का जवाब दो, उसे ये घेर लेते हैं। जब मेरे ऊपर ही प्रेशर डाल रखा है पिल्लूगढ़ थाने वालों ने, क्यों लेते हैं सर, क्यों लिए आपने, हम तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, अब बताओ क्या करें। तो यही बात है जी, आज थानों के अंदर कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, अधिकतर नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा पूरा सुधार, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, मगर जाते ही शिकायत नहीं लिखते, 360 तरह के प्रश्न ऊपर लाद देते हैं उस आदमी को, वो वैसे जो ना क्यों उड़ जाए, इनसे उल्टा हो लेता है। बताओ ऐसी स्थिति में क्या करें फिर, सुधारना किसको हमने, और वो कैसे सुधरेगी, यू कैसे का जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, कैसे, ये कैसे को हम कैसे ठीक करें, ये समझना विचारना उच्च अधिकारी का, नेताओं का काम है, ये मेरा नहीं है। मैं तो एक ही कहता हूँ कि इसको सुधारा जाए, मैं इससे फालतू कुछ कह भी नहीं सकता। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप इस बात को बहुत ऊंचे तक ले जाएं, उठाएं, ताकि आप भी एक पत्रकारिता में सच्चे देशभक्त बने। मैं तो यही आपसे कहता हूँ। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके की जो बातें हुई हैं वो आपने सुनी हैं, और इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो इस तरीके का जो ब्याज वाला सिस्टम है ये पूरी अर्थव्यवस्था को खा रहा है, ये इनका कहना है। और साथ साथ इन्होंने बताया कि सरकार इसको दुरुस्त करे और जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी दुरुस्त करे। लेकिन क्या इस तरीके की जो मार है वो आपके ऊपर भी लगी है? अगर आप भी इसी तरीके की जो मार है उसके शिकार हो रहे हैं तो आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपके ऊपर क्या मार लगी है। और साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम सही है, क्या ये ब्याज सिस्टम है वो सही है, या फिर बैंकों को आखिरकार क्या करना चाहिए कि एक आम आदमी के ऊपर मार ना लगे, और सरकार को क्या कदम है जो उठाने चाहिए। मैं अपने सहयोगी कमल के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।